सोच के देखिए, क्या एक छोटा सा सीधा साधा विचार समाज में सदियों से चली आ रही असमानता को तोड़ सकता है। आज हम बात करेंगे गुरु घासीदास की, एक ऐसे दूरदर्शी की जिनकी समानता की आवाज ने छत्तीसगढ़ का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलिए समझते हैं कि कैसे उनके शब्द एक बहुत बड़ी क्रांति बन गए। मानव मानव एक समान, बस ये 3 शब्द यही थे गुरु घासीदास के पूरे आंदोलन का दिल। एक ऐसा विचार जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था और जिसने एक ऐसे समाज की नींव पर ही सवाल उठा दिया जो बंटवारे पर टिका था। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसी दुनिया में जहां किसी की जाति ही उसकी किस्मत तय करती हो, इस सीधी सी बात को सच कैसे बनाया जाए? यही वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना गुरु घासीदास ने किया। देखते हैं कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई कैसे लड़ी। देखिए, किसी भी सुधार की कहानी को समझने के लिए पहले उस समय के समाज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो कैसा था गुरु घासीदास का दौर? 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समाज जहां जन्म लेते ही इंसान की कीमत तय हो जाती थी। जाति व्यवस्था की बेड़ियों ने लोगों को बुरी तरह जकड़ रखा था। शोषण रोज की सच्चाई थी और आपसी भाईचारा तो जैसे लोग भूल ही चुके थे। बस इसी माहौल ने युवा घासीदास के मन में एक विद्रोह की आग जला दी। और इसी माहौल के बीच पिता मंखुदास और माता अमरावतिन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका जीवन बहुत ही साधारण हालातों में शुरू हुआ और शायद इसी वजह से वो आम इंसान के दुख दर्द को इतने करीब से समझ पाए। समाज की इन तकलीफों को देख कर ना उनका मन बेचैन हो गया। उन्हें लगा कि इन सवालों का जवाब कहीं और मिलेगा और बस यहीं से उनकी आध्यात्मिक खोज की यात्रा शुरू हो गई। उनकी जिंदगी को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जब उन्होंने समाज के अन्याय को देखा और महसूस किया। दूसरा, जब वो सच की तलाश में अकेले निकल पड़े। और तीसरा, जब वो उस ज्ञान के साथ वापस आए और उसे दुनिया में फैलाया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। गुरु घासीदास का कोई फॉर्मल गुरु नहीं था। उन्होंने ज्ञान किसी और से नहीं लिया, बल्कि अपने अंदर से खोजा। सोना खान के जंगलों में, छाता पहाड़ पर उन्होंने जो लंबी तपस्या की, वो असल में आत्मज्ञान की उनकी अपनी यात्रा थी। और इस गहरी तपस्या और सोच विचार के बाद एक हल सामने आया, एक नया रास्ता, एक नई फिलॉसफी। उन्होंने सतनाम का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है सच्चा नाम। ये फिलॉसफी कहती है कि भगवान कोई मूर्ति या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सत्य में है। और ये सत्य हर इंसान के लिए एक बराबर है, फिर चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का क्यों न हो। अब इस विचार को समाज तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की। ये सिर्फ कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये तो एक सामाजिक क्रांति थी जिसका सीधा मकसद था हर इंसान को बराबर का सम्मान दिलाना। उन्होंने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताया। चलिए उनकी 7 सबसे जरूरी शिक्षाओं पर एक नजर डालते हैं। ये 7 सिद्धांत एक बहुत ही सरल और नैतिक जीवन का पूरा खाका तैयार करते हैं। इनमें सत्य पर विश्वास सबसे ऊपर है और बाकी सभी बातें जैसे कि अहिंसा, नशे से दूरी और सबसे जरूरी जातिवाद का विरोध उसी एक सत्य से ही निकलती हैं। उनकी करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, वो हर जीव तक फैली हुई थी। उनका मानना था कि हर जीव दया का हकदार है और उन्होंने जानवरों पर होने वाले जुल्म का पुरजोर विरोध किया। गुरु घासीदास भले ही 1850 के आसपास इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका काम और उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 4 लाख। 1901 की जनगणना तक सतनाम पंथ को मानने वालों की संख्या लगभग 4 लाख तक पहुंच चुकी थी। ये दिखाता है कि उनके बराबरी के संदेश ने कितनी तेजी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। उनकी विरासत कई तरीकों से आज भी जीवित है। छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह उनके सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आज भी पंथी गीतों और डांस के जरिए उनकी कहानी और उनकी शिक्षाएं गांव-गांव में गूंजती हैं। और वक्त के साथ उनके अनुयायियों को ऐतिहासिक अन्याय के कारण एक संरक्षित समुदाय के रूप में भी पहचान मिली। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, आज जब दुनिया अभी भी बंटवारे और भेदभाव से जूझ रही है, क्या गुरु घासीदास का 200 साल पुराना संदेश मानव मानव एक समान पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचना तो बनता है।